5. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. ओके सो फैंटास्टिक फोर का नेक्स्ट ट्रेलर किस दिन रिलीज हो रहा है ये तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। डेट बता दूंगा। इसके अलावा आरडीजे के डूम के फैंटास्टिक फोर में होने को लेकर एक बिग अपडेट है मेरे पास एंड और भी ढेर सारा मार्वल मसाला है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू द बज़बीम शो। हीथ लेजर ने खुद को एक होटल रूम में 6 वीक्स के लिए अकेले लॉक कर लिया था ताकि वो जोकर के रोल के लिए खुद को तैयार कर पाए। उस रूम में वो जोकर की अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग लैप्स ये सब ट्राई किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्टर ना किसी रोल को अपनी लाइफ बना लेता है और इसीलिए तो आज तक इतने सालों बाद भी जोकर्स आए और गए, बट हीथ के जोकर को कोई आज तक टच नहीं कर पाया। यानी जो रोल है उसे मूवी में करने से पहले एक्टर्स को अपनी रियल लाइफ में उस रोल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना होता है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ काफी शॉकिंग है। आरडीजे का विक्टर वॉन डूम और हमारे मिस्टर फैंटास्टिक ये दोनों भी रियल लाइफ में आपस में ठीक वैसे ही बातें करने लग गए हैं जैसे मूवीज एंड कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम दोस्त थे और बातें करते थे। सो पेड्रो पास्कल एंड आरडीजे रियल लाइफ में इस टाइम काफी सारी बातें करते हैं, खूब टेक्सटिंग करते हैं आपस में। ये बात खुद पेड्रो पास्कल ने स्क्रीन रैंट को एक इंटरव्यू में बताई है। इवन कुछ दिन पहले आरडीजे ने उन्हें अपनी एक सेल्फी भी भेजी। अब नॉर्मली तो सुनने में ये लगेगा कि दो एक्टर्स हैं आपस में बातें कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है गाइज। यही दो एक्टर्स क्यों बातें कर रहे हैं और इसी टाइम क्यों जब फैंटास्टिक फोर एंड एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में हीथ लेजर का एग्जांपल दिया कि मूवी में जोकर का रोल करने से पहले उन्होंने रियल लाइफ में खुद को जोकर की तरह बना लिया था, तो कुछ इसी तरह से अब क्योंकि विक्टर वॉन डूम और रीड रिचर्ड्स भी स्टार्टिंग में फ्रेंड्स थे, इसीलिए वो पहले इस फ्रेंडशिप को रियल लाइफ में ट्राई कर रहे हैं। आपस में हंसी मजाक, बातें, टेक्सटिंग ये सब कुछ चल रहा है ताकि उनके बीच एक मूवी लाइक फ्रेंडशिप वाली केमिस्ट्री पहले से ही डेवलप हो जाए और बाद में जब इसे वो मूवी में दिखाएं तो ये फुल ऑन नेचुरल लगे। लेकिन दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट कि क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आरडीजे एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर में आने वाले हैं? तो यस, मैं तो ये डे 1 से कह रहा था कि मुझे ये लगता है कि इस साल फैंटास्टिक फोर के बाद और कोई मार्वल मूवी लगी नहीं है, फिर सीधे अगले साल डूम्सडे ही आनी है। ऐसे में डूम्सडे से जस्ट पहले फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का एक कैमियो तो एटलीस्ट बनता ही है, वरना फिर अगर हम सीधे डूम्सडे में ही डूम को देखेंगे तो ये चीज वुश बाउंस मार जाएगी, सर के ऊपर से चली जाएगी। प्लस डूम का ओरिजिन ही फैंटास्टिक फोर से आता है। मूवी के सेट पर एक मिस्ट्री एक्टर को हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये एक्टर कौन था। मे बी पुरानी फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स हो सकता है, कोई तो उसे लोकी भी कह रहा था, बट हाँ अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये मिस्ट्री एक्टर और कोई नहीं बल्कि आरडीजे ही हो। इफ मूवी के बीच में कहीं आरडीजे का कैमियो होता है देन वो हमें विक्टर वॉन डूम के रोल में दिखेंगे, डायरेक्ट डॉक्टर डूम की फॉर्म में नहीं आ जाएंगे। हो सकता है हमें जब रीड के कॉलेज डेज दिखाए जाएं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ही रीड और विक्टर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे में शायद से इसी दोस्ती की अभी रियल लाइफ में दोनों के दोनों एक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मूवी में इस फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर पोर्ट्रे किया जा सके। लेकिन अगर मूवी के मिड में ना आकर आरडीजे का कैमियो पोस्ट क्रेडिट सीन में होता है देन मे बी जस्ट मे बी हमें उनकी डूम वाली फॉर्म की एक झलक देखने को मिल सकती है। स्टिल मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स चलो अपने पुराने हीरोज को वापस लाकर नॉस्टैल्जिया वगैरह से सुपर डुपर हिट तो हो जाएगी, बट थानोस का और इन्फिनिटी सागा की जो पूरी स्टोरी लाइन का सालों साल तक जो एक सेटअप हुआ था और फाइनल पे ऑफ एंड गेम में हुआ था वैसा तो मल्टीवर्स सागा में नहीं होने जा रहा है। सब कुछ कितनी जल्दी चेंज हो गया। कैंग पहले आया, उसका सेटअप हुआ, फिर उसकी मूवी कैंसिल हो गई, फिर डूम आया एंड उसकी मूवी डूम्सडे अनाउंस हो गई। उसके बाद फैंटास्टिक फोर आ ही रही है और फैंटास्टिक फोर के बाद पूरे साल सन्नाटा, कोई मूवी नहीं आ रही है। हाँ, शोज जरूर से आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम सीधे पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल यानी डूम्सडे में एंड उसके अगले साल फाइनल होगा। स्टिल इस जगह अगर ऐसा होता कि डूम्सडे को मार्वल पूरी तरह से डूम, उसकी बैक स्टोरी, उसका ओरिजिन और उसके सेटअप के लिए डेडिकेट कर देता और सीक्रेट वॉर्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता जहां वो डूम और हीरोज के बीच का पूरा बैटल, पूरी कहानी, बैटल वर्ल्ड की स्टोरी ये सब दिखाता, तो फिर भाई ये लगता फैंस को कि चलो हाँ ये स्टोरी लाइन भी नहीं कुछ तो मतलब 3-4 साल 5 साल तो जैसे तैसे चली एंड तब उसका जो पे ऑफ था फिर उसमें और ज्यादा मजा आता। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मुश्किल से फिर 2 या 3 साल का ही सेटअप हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि 2025 में इस साल आरडीजे का जो अपीयरेंस है वो मैक्स टू मैक्स फैंटास्टिक फोर में हो सकता है एंड उसके बाद मेन जो अपीयरेंस होगा वो अगले साल होगा डूम्सडे में, उसके बाद मे बी स्पाइडरमैन में हो सकता है और फिर 2028 में सीक्रेट वॉर्स में कहानी खत्म। यानी 2 साल में इतने बड़े मतलब एमसीयू के वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स को मार्वल कुछ इस तरह से खत्म कर देगा कि उसका आना जाना सब कुछ 2 साल के अंदर ही अंदर हो जाएगा। ये चीज अभी भी मेरे गले से नहीं उतर रही है। स्टिल
अपनी वन ऑफ द लास्ट वीडियोज में मैंने तुम्हें बताया था कि रूसो ब्रदर्स ने इशारों में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का टेंटेटिव रन टाइम भी बता दिया है कि डूम्सडे अराउंड 2.5 घंटे की होने वाली है और सीक्रेट वॉर्स अराउंड 3 आवर्स की होने वाली है। तो पहले तो एक हल्की सी होप थी भी कि मे बी रूसोज आगे चलकर सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 अनाउंस कर दें, बट अब तो वो भी उम्मीद खत्म। स्टिल मार्वल इस टाइम काफी अनप्रेडिक्टेबल भी चल रहा है और देखा जाए तो उसने काफी सारी चीजें ठीक भी करी हैं, लाइक कॉमिक एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट हीरोज को एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, सारी चीजें वो कॉमिक एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका रिसेंट एग्जांपल हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिला। उसमें हमें कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने को मिला और इस टाइम जितनी भी मतलब शोज एंड मूवीज आ रही हैं ज्यादातर सब में कॉमिक एक्यूरेट चीजें ही हो रही हैं, विजुअली भी, सूट वाइज भी एंड ग्राउंड लेवल पर भी। लेकिन फिर भी अब सब कुछ तो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकता ना। और अब बात करें फैंटास्टिक 4 के नेक्स्ट ट्रेलर की, तो र्यूमर्स हैं, ध्यान देना, र्यूमर्स हैं कि FF का अगला ट्रेलर तुम्हें 4 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। और कहने को तो ये र्यूमर्स हैं, बट वेट, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि इस डेट को देखो, 4 अप्रैल, अप्रैल इज द 4th मंथ, यानी डेट क्या पड़ेगी जाकर 4/4/2025। तो इसी 4/4 को देखते हुए आई थिंक ये डेट फैंटास्टिक 4 के नेक्स्ट ट्रेलर के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती है। अब FF के इस न्यू ट्रेलर में तुम गैलेक्टस का एक न्यू पीक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें मे भी हमें गैलेक्टस फ्रंट से भी दिखाया जा सकता है, ऑल्दो मेरे ख्याल से अगर RDJ मूवी में है तो उन्हें ट्रेलर में कतई ना दिखाएं, कतई भी नहीं, बट हाँ उनका नाम जरूर से लिया जा सकता है ट्रेलर में। लाइक इमेजिन करो नेक्स्ट ट्रेलर में रीड विक्टर को मेंशन करे तो भाई मूवी की हाइप क्या ही बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो ये कोई स्पॉइलर भी नहीं होगा, क्योंकि रीड के विक्टर का नाम लेने का यही मतलब थोड़ी ना है कि विक्टर मूवी में आ ही रहा है। इसका ये भी मतलब तो हो सकता है ना कि रीड विक्टर को बैकग्राउंड में या पास्ट में कभी जानता होगा एंड उससे कभी मिला होगा एंड सिंपली उसने उसे मेंशन कर दिया। बट इससे फैंस में इसकी हाइप बहुत ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड डूम के एरा की ऑफिशियल शुरुआत मार्वल में हो जाएगी, क्योंकि MCU में अभी तक किसी ने डूम का नाम तक नहीं लिया है, उसके आने की तो बात छोड़ो। तो ये मोमेंट काफ़ी बिग एंड काफ़ी स्पेशल रहेगा। इवन कॉमिक्स में भी डूम का जो डेब्यू हुआ था वो 1962 में फैंटास्टिक 4 के 5th इशू में एज अ विलन हुआ था। और ना सिर्फ उसने फैंटास्टिक 4 के साथ कई बार बैटल्स लड़े हैं, बल्कि ही इवन टैकल्ड विद गैलेक्टस हिमसेल्फ। और क्योंकि अब एक कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस ऑफिशियली MCU में एंटर कर चुका है, तो आई थिंक ये इशारा भी सीधे सीधे डूम की तरफ हो सकता है। और इफ तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि पहले डूम को वकांडा फॉरएवर में भी अपीयर होना था, ऐसा सुनने में आया था, बट फिर बाद में ये चीज कैंसिल हो गई थी। कैंग भी लोकी में आया, क्वांटमेनिया में आया, थानोस भी मल्टीपल मूवीज एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आया था। तो मार्वल के बिग विलन्स की पास्ट हिस्ट्री और डूम के फैंटास्टिक 4 के साथ टाइज को देखते हुए ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ही इज इंडीड सेट टू अपीयर इन फैंटास्टिक 4। अब बस देखना ये होगा गाइस कि वो मूवी के मिड में आता है, उसे प्रॉपर रीड रिचर्ड्स और बाकी की जो फैंटास्टिक 4 फैमिली है उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाया जाता है, उनके साथ डूम का कैसा क्या रिलेशन है ये दिखाया जाता है, या फिर हमें सीधे सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम का एक स्केरी, एक इंटेंस अपीयरेंस होते हुए दिख सकता है, जिसमें वो शायद से अपना मास्क पहन रहा होगा या फिर सूट अप कर रहा होगा अगले डूम्सडे के वॉर के लिए। तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज हमें डेफिनेटली फैंटास्टिक 4 में देखने को मिल सकती है। और खुद फैंटास्टिक 4 से ज्यादा मुझे एक्चुअल जो हाइप है वो डूम के अपीयरेंस की ही है इस मूवी में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों को लेकर, ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई लेटेस्ट MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई MCU अपडेट्स के साथ। बाय।